अखिलेश यादव, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने इस रैली का उद्घाटन किया, एक तरह से आप अपना खुद का उद्घाटन कर रहे हैं, बट हो गई रैली की उद्घाटन तो हो गई। क्या ये कम्पिटिटिव इनॉग्रेशन हो रहे हैं? ये तो बीजेपी मोदी गवर्नमेंट तो रैली इन्होंने कर दी इनॉग्रेट। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, ये भारतीय जनता पार्टी का विजन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में भी इस समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं कहा। अच्छा। ये जिस समय समाजवादी सरकार थी उसी समय तय किया गया था कि पूर्वांचल के इलाके को जोड़ने के लिए जितना अच्छा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाए, इससे बेहतर एक्सप्रेसवे यहाँ बनाएंगे। इसके किनारे मंडियाँ बने जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो। ये सपना अगर किसी ने देखा था तो समाजवादियों ने सपना देखा था। तो इसीलिए ये क्राउड्स आए हैं, आपके पास। आप कह रहे हैं कि दिस वाज अ समाजवादी पार्टी आइडिया, बट क्राउड्स हैं। लेकिन अखिलेश, वाकई क्या आप बीजेपी को सीरियसली मानते हैं कि आप सीरियसली टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? बिकॉज लास्ट टाइम 300 सीट्स उनको मिल गए, 40% वोट शेयर, आप सिर्फ 50 से कम थे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के और वो गाजीपुर का बॉर्डर, वहां तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया इसलिए होगा कि इन्होंने किसानों के ऊपर जीप चला दी। कोई सोच सकता है कि किसानों की हत्या कर दी जाए जीप चढ़ा करके? उत्तर प्रदेश की जनता हाथरस की बेटी को नहीं भूले हैं, कस्टोडियल डेथ है, अपमानित हो रहे हैं लोग। लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए था, इनकी जेब काटी जा रही है। डीजल पेट्रोल की जो कीमतें महंगी हुई हैं, क्या इनकी जेब नहीं काटी जा रही है? पिछले क्वार्टर में ओएनजीसी को लगभग 600 गुना मुनाफा हुआ। आखिरकार गरीब की जेब काट करके मुनाफा हो रहा है। लेकिन जो मोदी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो दोबारा गुंडा राज होगा, अत्याचार होगा, बाहुबलियों का राज होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि कल जो पैदल चलने वाले मुख्यमंत्री थे, कितने मुकदमे उनके ऊपर? क्या मुख्यमंत्री कोई देश का मुख्यमंत्री ऐसा होगा जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों? ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। और मैं आपको कह के जा रहा हूं कि इसी पूर्वांचल से, और इन्होंने दरवाजा खोला था बीजेपी का, इन्होंने बीजेपी का दरवाजा खोला था, यही दरवाजा बीजेपी का बंद करने जा रहे हैं। बाकी भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं आपके साथ? नहीं, बहुत पार्टी के चौहान साहब, पार्टी के जितने जिम्मेदार नेता हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं, संजय चौहान जी हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जी हैं, सिकदुल्ला साहब विधायक रहे हैं, ये हमारे साथ हैं, वीरेंद्र हैं विधायक हैं, आशु मलिक हैं, और अगर आप पीछे केबिन में जाओगे तो जितने सीनियर लीडर बलिया के, गाजीपुर के, आपको सब हमारे साथ दिखाई देंगे। ये अलायंसेस इम्पोर्टेंट है? कितने इम्पोर्टेंट है ये जो गठबंधन जो आप बना रहे हैं, अलग अलग जो कम्युनिटीज जुड़ रहे हैं आपके साथ? जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी या जो हमारा संविधान कहता है कि सबका हक और सबका सम्मान हो, सबकी भागीदारी हो, समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करेगी, सबका भागीदारी करेगी। और इनकी, हमारी और हमारे साथियों की सबकी मांग ये है कि जब इतनी बड़ी जनगणना हो रही है तो कि जातियों की, पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं हो रही? आखिरकार पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं है? जो ओबीसी सेंसस की जो बात हो रही है वो आपका मेन है।